वज़ा हमल के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सारे ख़ानदान में एक खुशी की लहर दौड़ती है कि अल्लाह ताला ने बेटी की सूरत में रहमत अता फ़रमाई है या बेटी की सूरत में नेमत अता फ़रमाई है। और बच्चा रो रहा होता है और औरत जो है वो उसको दूध पिलाना चाहती है, लेकिन औरत का दूध ही नहीं आता है, दूध दब जाता है। ये एक बड़ी आज़माइश की घड़ी होती है कि अब क्या किया जाए? कोई कोई मशवरा दे रहा होता है, कोई कुछ मशवरा दे रहा होता है। डॉक्टर से पूछा जाए तो डॉक्टर कहता है कि भई इसको कोई दूसरा दूध लगा दें, डब्बे का दूध लगा दें। तो अब जो आज तक हम सुनते आए हैं और इस बात में 100% हकीकत भी है कि कोई भी जो माँ का दूध है उसके अलावा दूध जितने भी हैं, वो सारे के सारे जो है ना मिलकर भी माँ के दूध का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर ये है कि माँ का दूध जो है वो जितने टेम्परेचर पे चाहिए होते हैं बच्चे को उसी टेम्परेचर पे मिलता है। इसलिए बच्चे को कभी भी ये डर नहीं होता कि उसको ठंड लग जाएगी या उसके लिए पेट खराब हो जाएगा। और इसके अलावा ये भी है कि माँ को इसमें सहूलत भी बड़ी होती है कि माँ जब दूध पिलाती है तो उसके साथ अपनी मोहब्बतें भी बच्चे के साथ वो शेयर कर रही होती है और बच्चे की अटैचमेंट भी माँ के साथ बहुत होती है। और यही वजह है कि जो बच्चे अपनी माँओं का दूध पीते हैं तो बड़े होकर भी मोस्टली बच्चे जो है वो अपनी माँओं के फर्माबरदार होते हैं। लेकिन हमें अपनी औलाद के हवाले से हर वक्त यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारा भी और अपना भी फर्माबरदार बना। लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि जब हम भैंस का दूध पिलाएँगे, तो ज़ाहिर है उसकी रज़ाई माँ तो भैंस हुई, तो अब उसका भी तो उसको एहतराम करना पड़ेगा। तो बात ये है कि अगर डब्बे का पिलाएँगे तो डब्बे का एहतराम करेगा, तो एहतराम या जो अतात है वो तो फिर बँट गई। बात असल में ये हो रही है कि जब अचानक दूध दब जाता है, तो फिर उस वक़्त हल क्या करें? अब उस वक़्त तो ये ज़रूरी है कि कोई ना कोई दूध ऐसा पिलाया जाए जिससे जल्दी बच्चे को जो है ना को खुराक मिले, ताकि बच्चा जो है ना वो रोना भी बंद करे और फिर ये है कि उसको कोई कमज़ोरी भी ना हो और उसको कोई नुकसान भी ना हो। तो पहली कोशिश तो हम ये करते हैं कि माँ को दूध लाने के लिए को फ़ौरी तौर पर चीज़ दी जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि ब्रेस्ट को किसी गर्म पानी के साथ धोने के बाद नीम गर्म सरसों का ऑयल जो है उसकी उसके ऊपर मसाज कर दी जाए, तो इससे भी दूध जारी हो जाता है। और अगर ये करने से नहीं होता है तो फिर रेसिनस कम्युनस जो है वो मेडिसिन है। मदर टिंचर में जो निपल्स के ऊपर भी और साइडों पर भी जो है ना वो मल दी जाए और उसी के 5 ड्रॉप्स जो हैं वो पीने के लिए माँ को हर 15-15 मिनट बाद 2-3 डोज़ दी जाएँ, तो उससे दूध जारी हो जाता है। और इसके अलावा अर्टिका यूरिन है, ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके ज़रिए से भी दूध जारी हो जाता है। अगर मदर टिंचर में कोई 10 ड्रॉप्स जो हैं वो पानी में डालकर दे दिए जाएँ, तो माँ को फ़ौरन दूध आना शुरू हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बच्चा दूध पी रहा है तो अचानक माँ का दूध सूख जाता है या कम हो जाता है, तो ये भी एक बड़ा आज़माइश का मौका होता है। तो उस वक़्त भी अर्टिका यूरिन जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप मदर टिंचर में दें, उससे जो है ना माँ का दूध जो है वो बढ़ जाता है और दूध जारी दोबारा हो जाता है। अगर सूख रहा हो, कम हो रहा हो तो वो ठीक हो जाता है। अल्फ़ाल्फ़ा ऐसी कमज़ोर माएँ जिनको भूख भी कम लगती है और उनका दूध भी कम होता है, तो उसके लिए अल्फ़ाल्फ़ा मदर टिंचर में 20-20 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम 1 घूँट पानी में मिलाकर दिए जाएँ, तो उससे वाफ़र मिक़दार में दूध आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से एगनेस कास्ट है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो दूध को बढ़ाती है और बच्चे की जो अगर भूख रह जाती है बच्चे को तो उसको पूरा करने के लिए ये बड़ा अच्छा काम करती है। बहरहाल माँ अगर कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी के हवाले से अगर हम देखकर अगर मेडिसिन देनी चाहें तो लेसिथीनियम 3x मेडिसिन है, क्लकेरिया फास 6x मेडिसिन है और फेरमफास है, नेट्रोम्योर है। इस तरह की और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कमज़ोर माँओं को दी जा सकती हैं ताकि उनकी ताकत को बढ़ाया जा सके, उनके कैल्शियम की मकदार को बढ़ाया जा सके, जिसके साथ उनकी दूध की मकदार भी बढ़ती है। खुद माँओं को भी दूध ज़्यादा पिलाना चाहिए। ज़च्चा अगर दूध पिएगी तो बच्चा को दूध पिला सकेगी। अगर उसकी अपनी सेहत ठीक नहीं है जिस्मानी, तो यकीनी बात है कि वो दूध में कमी आ जाएगी और फिर वो बच्चा जो जितना उसको दूध चाहिए होता है उतना उसको नहीं मिलेगा। बच्चों को उनकी जो मुद्दत इस्लाम ने मुकर्रर की है, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, उतनी देर माँओं का बच्चों को दूध पिलाना बच्चों का भी हक है और माएँ भी इस काम से बहुत सारी चीज़ों से बच जाती हैं। एक
तहकीक के मुताबिक वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत कम होता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए, अपनी बच्चे की सेहत को बेहतर करने के लिए और अपने जो बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक रखने के लिए, अपने पोस्चर को जो है वो पूरे को बॉडी के को ठीक रखने के लिए ये ज़रूरी है। और इसके अलावा ये एक माने हमल भी है कि जब तक माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, आम तौर पर उस वक़्त तक हमल नहीं ठहरता है और ये कुदरती वक़फ़ा हो जाता है। जो इतना वक़फ़ा चाहिए होता है, अल्लाह ताला जो है ना उतना वक़फ़ा दे देता है। जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती रहती है तो आम तौर पर वो कंसीव नहीं करती है। तो ये वो सारे फ़वाइद भी हैं बच्चे को दूध पिलाने के। और ये दूध जो है वो बढ़ाने के लिए, या दूध अगर अचानक दब गया कि उसके लिए आप बच्चे को तकलीफ ना दें, आर्टिफिशियल दूध ना लगाएं, बल्कि होम्योपैथ डॉक्टर को कंसल्ट करें। उससे जो है वो आपका बच्चा जो है उसके लिए दूध काफ़ी होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।